आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गलत ट्रैक पे जाएंगे ना तो रुकूंगा। थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। एक मेहमान और है जिनसे बात नहीं हो पाई, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। अनुराग जी रुक जाइए। कादरी साहब अपनी बात कीजिए प्लीज। देखिए हिमांशु जी, इस देश में यह सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म को आजादी है और हर धर्म के प्रैक्टिसेस करने का हर धार्मिक आदमी को पूरा हक है। और ये बात किसी से छुपी ढकी नहीं है कि ये देश में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस भी है, सोशल भी है। ठीक है। जिस तरीके से जमीयतुल उलमा हिंद है, मरकजी अंजुमन खादरिया है, जमात उलमा हिंद है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, तामीर मिल्लत है, कई जमातें हैं। लेकिन किसी पर भी कोई ऐसी कार्रवाई आज तक क्यों नहीं? तो मालूम यह हुआ कि ये जो लोग हैं जो अपने मकसद के तहत जो जमात बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कायम किए हैं, वो अपने मकसद के तहत काम कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। सब पीएफआई के लिए पिछले 1 साल से मैं खुद इनकी सारी गतिविधियों को देख रहा हूं कि ये लोग जब कोई एजिटेशन भी करते हैं, यकीनन एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है, बिल्कुल हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में। ठीक है। उसमें आगजनी या पथराव ऐसा कोई किस्म की हरकत नहीं होना चाहिए। रहा सवाल के एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमतों की जानिब से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस पर जो है कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। तो मैं उन तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हजारों मुस्लिम तंजीमें हिंदुस्तान में अपना काम कर रही है, किसी पर भी एनआईए ने शिकंजा नहीं कसा, किसी पर भी कोई तनकीद नहीं हुई। क्या वजह है कि पीएफआई पर हुई? तो एनआईए के पास कुछ सबूत होंगे तभी तो आगे बढ़िएगा। देखिए, कोई एरिया का थाने वाला या कोई एसएचओ ने रेड नहीं किया। एनआईए वो एजेंसी का नाम है जो हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है। तो विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस इतना बड़ा काम तो नहीं होगा कि सारे हिंदुस्तान में छापे हो रहे हैं। तो मैं वो तमाम मेरे भाइयों से, भारतीयों से, मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई बयान जारी ना करें जिससे कि आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। और यही बात हम कह रहे हैं कि ये बात थोड़ी सी समझनी चाहिए, जैसा कि आपने इस बात का जिक्र किया मौलाना अली कादरी साहब, और ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगी जो आपने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं मुस्लिम भाइयों से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर तो ऐसा कहीं पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीएफआई पर हो रहा है तो सवाल उठ रहा है। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ में है। आलोक वत्स जी, ये सब कुछ हो रहा है, इस दौरान मैं देख रहा हूं जैसे ही मौलाना अली कादरी अपनी बात रख रहे थे, माजिद हैदरी साहब को हंसी आ रही थी, उनसे भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुलकर बोल रहे हैं कि अगर पीएफआई पर शिकंजा कसा तो हम हंगामा प्रदर्शन करेंगे, हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देखिए हिमांशु जी, प्रदर्शन करने का तो लोकतांत्रिक अधिकार सभी लोगों के पास है, लेकिन मैं आपके इस चैनल पे मौलाना स्कॉलर कासमी जी और अभी कादरी जी को जो सुना, मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने अपना वक्तव्य सच्चाई के दायरे में दिया। बोल दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए माजिद हैदरी साहब, आपके स्टैंडर्ड पे, आपके स्तर पे उतरकर तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। अच्छी बात है। कतई तौर पर मैं अपने हिसाब से ही बात करूंगा। देखिए साहब, मैं ये भी कहता हूं साथ में कि बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी किया। आप अब पीएफआई की बात कर रहे हैं, एनआईए ने जो भी सबूत जुटाए, एनआईए तो फैसला नहीं करेगा ना, ये फैसला कोर्ट करेगा। तो कोर्ट तक तो जाने दीजिए। अगर कोर्ट में ये चीज प्रूफ हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन पहले का पहले हम इतना बुम पुकारा करना और फिर एक चीज, अगर बाद में कोई बात गलत साबित हो जाए तो क्या शर्मिंदा होंगे? और एक बात मुझे बताइए साहब कि जितने आगजनी के जो एहतजाज हुए, जितने बच्चे हमारे पास गिरफ्तार हुए, आज जेलों में बंद है, क्या माजिद हैदरी साहब गए उनसे? क्या उनके घर के जाके हाल पूछे आप? क्या उनके घर को अनाज दिए या उनकी बेल का इंतजाम किए? क्या बात कर रहे हैं साहब? कौम को किस जगह पर लेकर जा रहे हैं? लोगों के घर में दाना नहीं है खाने के लिए, उनके बच्चे जेलों में बंद है। जाके पूछिए कानपुर में क्या हुआ, जाके पूछिए खजूरी शाहीन बाग में क्या हुआ। तो बच्चे बंद है, आज अपनी कौम को गलत रास्ता बताएंगे। आपने किसी रकम बच्चों को छुड़ाने की कोशिश की,
मौलाना साहब, आपने कितनी दफा बच्चों को छुड़ाने की कोशिश की। आप तो यहाँ गीत गा रहे हैं, आप तो यहाँ हिंदुत्व के गीत गा रहे हैं, आप तो हिंदुत्व के गीत गा रहे हैं। आप पैसा दो, उनको जो बाहर निकालो, आप उनकी कानूनी उनकी पैरवी चलिए, कीजिए। मेरा मकसद यहां पर यह था कि अगर एक सवाल यहां पर उठाया गया है तो उसका जवाब यहां पर स्पष्ट तौर पर दे दिया जाए, क्योंकि धार्मिक दंगे भड़काने की साजिश कर रहा है पीएफआई। ये साफ साफ कहा गया है जांच एजेंसियों की तरफ से। उनकी जांच में ये बात सामने निकल कर आई है। जो ऑफिशियल रिमांड कॉपी है वो ये बताती है कि एक आतंकी संगठन बनाने की कोशिश कर रहा था मौलाना पीर अली कादरी साहब। अगर एक संगठन देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा हो, धार्मिक दंगे कराने की कोशिश कर रहा हो, तो कैसा सलूक होना चाहिए उसके खिलाफ? देखिए साहब, सबसे पहले आपके चैनल के जरिए मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो रिलीजियस हो। जिस तरीके से मरकजी अंजुमन खादरिया है, जमीयत उलमा हिंद है, सीरत नबी एकेडमी है और जो है तामीर मिल्लत है, सबों की तादाद में पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, अजमल साहब की पार्टी है, कई पार्टीज है। लेकिन कभी भी कोई भी पार्टी पर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर हुकूमत ने अपना शिकंजा नहीं कसा, इसीलिए क्योंकि ये लोग संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। पीएफआई को जो मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ये कतई गलत है। आज से नहीं, पिछले 6 महीने से हमने ये बात रखी है, हुकूमत के सामने भी रखी है। गृह मंत्री को भी हमने जो आग्रह किया था, डोवाल साहब को भी किया था कि इनकी गतिविधियां जिस हिसाब से हो रही थी, इनका जो एजिटेशन था वो एजिटेशन में खुद एक वायलेंस था, तो ये कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। और आज आपकी अपनी जो एजेंसी है एनआईए, उन्होंने इनके खिलाफ में सबूत इकट्ठा किए हैं। तो सबसे पहले हमारे देश की अखंडता को देखा जाएगा, सिक्योरिटी ये लेकिन फिर उन लोगों को क्या जवाब देंगे सुहैब कासमी उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो इसको तुरंत इसको एक धर्म से जोड़ देते हैं? मैं प्रमोद स्वामी साहब आ रहा हूं आपके पास। समुदाय को टारगेट, दोषी को छोड़ना बहुत आसान है। ठीक बात है। ये सब लोग दोषी हैं प्राइमा फेसी, इसीलिए इनको उठाया गया है। ठीक बात है। मौलाना पीर अली कादरी साहब, क्या अब एक मैसेज आपकी कम्युनिटी से नहीं आना चाहिए कि नहीं इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको बिल्कुल मत जोड़ो, इसको जोड़ो केवल और केवल एक कानूनी कार्रवाई से? साहब देखिए, मैं आपके चैनल के जरिए पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं और सारे उलमा से, मुफ्तियों से इस बात का मुतालबा भी करूंगा और हमारी अपनी जितनी मुस्लिम कौम हिंदुस्तानी है उनसे भी यह बात कहूंगा कि ऐसे संगठनों की ना तायद करे। नहीं, लेकिन एक बात बताइए मौलाना साहब, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप क्योंकि इस्लाम को समझते हैं, आप उसी कम्युनिटी के धर्म गुरु हैं। आखिर ऐसे संगठन, ऐसे इस्लाम के जो युवा हैं, जो मुस्लिम युवा हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको कैसे माइंड वॉश कर लेते हैं? कैसे उनको ये इस झांसे में ले आते हैं कि वो देश के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाते हैं? 106 लोग पकड़े गए। देखिए साहब, इसके अंदर सबसे पहली बात तो आपको यह बता दूं कि इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है वो आदमी को बहुत जल्दी ये ग्रैब कर लेते हैं और कुछ पैसे वगैरह की आस दे देते हैं। और दूसरी बात, इस पे शायद थोड़ा लोगों को बुरा भी दिखेगा कि पास्ट में कुछ चीजें ऐसी गुजरी है जिससे जो है मुसलमान काफी आहत हुआ था, उसका बेनिफिट लेते हुए ऐसी गतिविधियों को ये लोग परवान चढ़ाते हैं। पास्ट में किस कैसी चीजें गुजरी हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? जैसे साहब लिंचिंग का हो गया था, ऐसे कुछ जो ना खुशगवार वाकयात पेश आ गए थे, समझ रहे आप, और कुछ बीजेपी नेताओं के जो बड़बोले बयानात थे, ऐसे कुछ चीजें थी जिस बयानात तो हर कोई दे रहा है। आप देखिए, हैदराबाद से आप आते हैं, हैदराबाद में अकबरुद्दीन ने कितना बड़ा बयान दिया था, क्या हुआ उनके खिलाफ? तो क्या मतलब कोई रेडिकलाइज हो जाएगा, कोई देश के खिलाफ काम करने लग जाएगा? सुनिए, कोई भी दे बयान, चाहे वो हिंदू संगठन दे चाहे वो मुसलमान संगठन दे,